आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो कि आपने एक एक पाई जुटा के की हुई है या किसी भी XYZ प्रॉपर्टीज़ या किसी भी बिजनेस से की हुई है, लेकर के निकाल के ही कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, उसको पता करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको इस वीडियोज़ में देने जा रहा हूँ, जो कि आपके बहुत काम की आएगी, बहुत वैल्यूएबल आएगी। तो जानना चाहेंगे तो बिल्कुल इस चैनल पे बने रहिएगा अंत तक। आपको एक अच्छी वैल्यूएबल, एक इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपको इस वीडियो पे मिलने वाली है। नमस्कार, मैं दीपू पाठक, आप सभी का अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड रियल एस्टेट बिजनेस एडवाइजर्स, आप सभी को अपने चैनल जिसका नाम है अंजिल प्रॉपर्टी, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक अच्छे से मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में बड़े दिन से मैंने सोचा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए मैंने आज एक टॉपिक्स को बड़े दिनों से इसको अपने अनुभव के आधार पर ऑब्जर्व करके फिर आपके सामने लेके आए हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, इसको पता करने का एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला दूंगा कि अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने ली है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर उसका रिटर्न ऑफ यानी वैल्यू ऑफ रिटर्न ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बैंक के इंटरेस्ट से कम मिल रहा है, जी हाँ, जो बैंक का FD इंटरेस्ट होता है, नॉट अ सेविंग इंटरेस्ट मैं बात कर रहा हूँ, FD इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि उतना पैसा भाई यहाँ भी मैंने आपने रियल एस्टेट में ब्लॉक किया, उतना पैसा अगर आपने FD में भी ब्लॉक करता, तो अगर FD का रिटर्न से अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, यानी सपोज करिए कि FD के रिटर्न से मेरा पर मंथ इन्वेस्टमेंट वहाँ मुझे FD में इन्वेस्टमेंट करता तो मुझे 30,000 के आसपास मिल जाता, और अगर मेरे इसमें इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में और उसका वैल्यू कल 20,000 आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट रॉन्ग है। ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमें बचना चाहिए। कैसे, अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज करिए आपने कोई प्रॉपर्टी किसी अच्छे सिटी XYZ वाराणसी में खरीदा, पुणे में खरीदा, नागपुर में खरीदा, सिक्किम में खरीदा, मिजोरम में खरीदा, अरुणाचल प्रदेश में खरीदा, मुंबई में खरीदा, आंध्रा में खरीदा, चेन्नई में खरीदा, हैदराबाद में, कहीं इससे मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल होता है कि आपने XYZ मार्केट में या किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी मल्टी सिटी सेंटर में या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपने कोई एक अच्छी शॉप खरीदी या कोई कमर्शियल स्पेस खरीदा, जिसकी प्राइस आपने 50 लाख रुपये, मैं ये मान के चलता हूँ कि सारे खर्च यानी ब्रोकरेज, स्टाम्प्स, रजिस्ट्री ले करके ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस मेरे ही हुए, तो वो एक्सपेंसेस मैं उस प्रॉपर्टी पे ऐड ऑन करूँगा, तो वो सब एक्सपेंस ले करके लगभग 50 लाख रुपये के आसपास वो एक्सपेंस आपकी पड़ी। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि अगर आप उसको डिवाइडेड बाई 12 करोगे, 50 लाख का आप 6% का अगर रिटर्न FD में मान के चलते हैं, मोटा मोटी हमें मिलता है, तो 6% का मतलब हो गया 3 लाख रुपये एनुअली, नॉट ए, उसको हम डिवाइडेड एनुअली मिला 3 लाख रुपया, उसको हम डिवाइडेड बाई 12 किया, यानी 25,000 रुपये पर मंथ। 25,000 रुपये पर मंथ से आपका लगभग ये आपको बैंक FD से रिटर्न मिलता है। अगर आपने किसी FD में, मैं 6% पकड़ के चल रहा हूँ, अमूमन अगर आप 400 डेज़ के लिए करते हो तो 6 से 7% के आसपास वो आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ मैंने आपको इसीलिए मैंने मोटा मोटी पकड़ के रखा कि 25,000 रुपये आपको एज ए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। और आप देख क्या रहे हो कि अगर आपने वहाँ प्रॉपर्टी का मार्केट का जो वहाँ रेट है ऑलरेडी रेंट का, आपने 50 लाख रुपया डाल करके 20,000 रुपया, बहुत अधिक कोशिश किया तो 21,000 रुपया, 22,000 रुपया, इवन 25,000 रुपये पे भी आया, तो मैं वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि दुकान किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो अभी खैर कहीं मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप किसी कॉम्प्लेक्स में ही लोगे तो कॉम्प्लेक्स की दुकानों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इंडिविजुअल हाउसेज या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी लो होती है, तो वहाँ पे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है, तो आपका वहाँ जो पैसा है वो पूरी तरह से मुझे लगता है नेगेटिव डेप्थ में चला जाता है, जिससे कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो धीरे धीरे नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता है। तो इस इन्वेस्टमेंट से हमें अक्सर देखा गया है कि बायर्स को अवेयरनेस ना होने के कारण वो ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, तो फिर इसी चीज़ों को वो बाद में वो करते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। तो इस चीज़ को, इस फार्मूले से अगर आप इसको हमेशा कंपेयर करोगे तो आपको एक अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा और अगली बार आप अपने इन्वेस्टमेंट को और बेहतर तरीके से कहीं और कर पाओगे। दूसरी तरफ अगर आपका इन्वेस्टमेंट बेहतर कैसे हुआ, अगर वहीं पर मैं पकड़ के चलूँ कि सेम 50 लाख की प्रॉपर्टी सेम जगह पे अच्छे लोकेशन पे आपने चूज़ किया हो, XYZ कहीं अच्छी जगह पे, और उसका रेंटल इनकम सपोज करो 50,000 रुपये पर मंथ आ रहा हो, पर मंथ 50,000 रुपये आ रहा हो, जो कि बहुत जनरली नहीं हो पाता, मान के 30 लाख, 30,000, 35,000, 40,000 है, तो वो अब आप इस मामले में देख लो कि अगर डिवाइडेड बाई 6 किया
तो आया 3 लाख, 3 लाख से बैंक का लगभग पर मंथ आया 25,000 रुपया। और यहाँ आप देख लो आपको कितना मिला, 35,000 रुपया। यानी 10,000 रुपया प्लस आप हर मंथ एडवांस आप उससे चल लो। यानी अगर आपने उसको लोन पे भी ली हुई है प्रॉपर्टीज़ को, तो वो 10,000 रुपया आप अपना एक प्रॉफिट रख करके 25,000 रुपया आप लोन भी चुकता कर रहे हो, तो एक फिक्स एसेट आपका तैयार हो रहा है। तो हुआ ना बेहतर इन्वेस्टमेंट। तो आज से इस फार्मूले को कभी मत भूलिएगा और इस फार्मूले को इजाद हर जगह करिएगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ देखिए। ये जनरली मैंने कमर्शियल और शहरों की अच्छी सोसाइटी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे मैंने अप्लीकल किया। ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं हुआ कि आप गांव की प्रॉपर्टीज़ को लेकर के आप बैंक के उससे टाइप करोगे, तो ये ऐसा नहीं है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या रेजिडेंशियल पे कि आप अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि रेंटल इनकम पे अगर मेरा ये क्या बिलो या अप है बैंक के इंटरेस्ट से, तो आपको प्रॉपर्टी की सही वैल्यू पता चल जाएगी। उम्मीद करूंगा ये वीडियो, ये नॉलेज आपके लिए वैल्यूएबल हुआ होगा। और अगर वैल्यूएबल हुआ होगा तो लोगों को बताइए, देर मत करिए इस अच्छे चैनल्स के बारे में लोगों से सूचनाओं को देर तक पहुंचाने में। क्या पता आपकी तरह कोई और इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा हो, उसको अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ अच्छी प्लान की ज़रूरत हो, जो हो सकता है ये चैनल मदद कर दे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो और अच्छा लगा हो आपका ये कंटेंट प्यार भरा आपका नॉलेज का अवेलेबल कंटेंट, तो ज़रूर लोगों में सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब क्या, लोगों को शेयर भी करिए, लोगों को बताइए भी कि हाँ यार कोई अच्छा चैनल है जो कि हमें एक अवेलेबल कंटेंट रियल एस्टेट से रिलेटेड बताता रहता है। उम्मीद करूँगा ये वीडियो और ये अवेलेबल कंटेंट आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपका इसी तरह प्रेम देने के लिए प्यार पूर्वक दिल से धन्यवाद।